नमस्कार दोस्तों, पहाड़ों की हवा है, देवताओं की दुआ है और हम फिर हाजिर हैं आपके सामने लेकर एक नया अध्याय। टिहरी डैम किस अभिशाप के कारण बना? टिहरी डैम बनने के पीछे भी एक अभिशाप है जो हम आपको आगे बताएंगे। राजा अजयपाल वो शासक थे जिन्होंने गढ़वाल के 52 गढ़ जीते और 52 गढ़ जीतने के बाद में पूरे गढ़वाल पे राज किया। कैसे उन्होंने 52 गढ़ जीते, कहाँ के थे, किस राजवंश के थे और वो टिहरी के शासक कैसे बने, उनके आगे आने वाली पीढ़ी टिहरी के शासक कैसे बने और टिहरी के शासक बनने के बाद में पंवार वंश के होने के बाद में उनको शाह की उपाधि किसने दी। इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। राजा अजयपाल पंवार वंश के राजा थे। सबसे पहले उनकी राजधानी थी देवलगढ़। देवलगढ़ में उनका एक राजमहल आज भी मौजूद है और राजमहल में माँ राजराजेश्वरी की पूजा होती है और माँ राजराजेश्वरी के आशीर्वाद से ही पूरे 52 गढ़ यानी पहाड़ी राजाओं के 52 किले जीते थे और पूरे गढ़वाल में राज किया था। दोस्तों, कहते हैं कि यहाँ पे श्रीयंत्र स्वयंभू है। स्वयंभू जो स्वयं पृथ्वी से निकला हो, जिसे किसी ने बनाया नहीं हो, वो श्रीयंत्र यहाँ पे है। अगर आपको देवलगढ़ में श्रीयंत्र देखना है तो आपको सुबह 6 बजे देवलगढ़ पहुँचना होगा। उस समय सिर्फ कुछ मिनट के लिए श्रीयंत्र दिखाया जाता है पुजारियों के द्वारा। आज भी टिहरी के राज परिवार व टिहरी के जितने भी लोग हैं सबकी कुल देवी माँ राजराजेश्वरी कहलाती है। राजराजेश्वरी के दर्शन करने के लिए सभी लोग बहुत दूर दूर से टिहरी के लोग देवलगढ़ पहुंचते हैं। देवलगढ़ दोस्तों पौड़ी ज़िले में है। धारी देवी से मात्र 12-13 किलोमीटर की दूरी पे देवलगढ़ का मंदिर स्थित है, जो नेशनल हाईवे से चमधार एक जगह है नेशनल हाईवे पे, वहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। और आप भी आइए दोस्तों और माँ राजराजेश्वरी का आशीर्वाद लीजिए। कहते हैं दोस्तों, राजा को माँ राजराजेश्वरी का आशीर्वाद प्राप्त था। रात सपने में माँ आई और बोली सभी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। राजा की इच्छा थी 52 गढ़ों में पूरा अपना परचम लहराने की और उन्होंने अपने कुछ सैनिक लेके और अपने सिपह सालारों को लेके धीरे धीरे करके पूरे 52 गढ़ों में कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद दोस्तों उन्होंने जो है अपनी राजधानी को बदलकर श्रीनगर ले गए और श्रीनगर के बाद दोस्तों उन्होंने काफ़ी समय तक राज किया और धीरे धीरे करके अपने राज्य को और ज़्यादा विस्तृत कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद दोस्तों गोरखाओं के अटैक से परेशान होकर बार बार आक्रमण करके राज्य बहुत बड़ा हो गया था, सीमाओं की सुरक्षा की नहीं जा सकती थी, पहाड़ी क्षेत्र था, तो गोरखाओं ने बार बार अटैक करके और राजा को बहुत परेशान किया, राज परिवारों को आगे आने वाली पीढ़ी तक बहुत परेशान किया। उसके बाद दोस्तों अंग्रेज़ों का समय आया। भारत पर अंग्रेज़ों का राज था। टिहरी राज परिवार ने अंग्रेज़ों से हाथ मिलाया और संधि में ये था कि अंग्रेज यदि गोरखाओं को भगा देंगे तो उनको जो है पौड़ी दे दिया जाएगा। और यही हुआ दोस्तों, अंग्रेज़ों ने गोरखाओं को हमेशा के लिए खदेड़ दिया। कुछ उनके वीर सैनिक मारे गए और पौड़ी गढ़वाल जो है वो अंग्रेज़ों को दे दिया गया। अंग्रेज़ों को पौड़ी देने के बाद में पौड़ी का जो है पूरा क्षेत्र जो है अंग्रेज़ों के कब्जे में आ गया और राजा श्रीनगर से अपनी राजधानी को खाली करके टिहरी चले गए। टिहरी दोस्तों बहुत ही सुंदर जगह थी। धान की खेती होती थी, लाल चावल होता था, बहुत ही रमणीक स्थल था टिहरी दोस्तों। खेट पर्वत, परियों के पर्वत के नीचे, जिसे परियों का देश कहा जाता है, हमारी पुरानी कहानियों में भी हमने सुना है, गाँव के बुजुर्गों से सुना है कि खेट पर्वत जो है परियों का देश माना जाता था। इसके ऊपर दोस्तों कई मीडिया चैनल्स ने स्टोरी भी की है और खेट पर्वत के वीडियोस भी काफ़ी सारे वायरल हुए हैं, वीडियोस भी इसके ऊपर हैं। ठीक खेट पर्वत के नीचे दोस्तों पुराना टिहरी बसाया गया, जिसे आज हम पुराना टिहरी कह रहे हैं। टिहरी शहर बसाया गया राजा द्वारा और वहाँ पे अपनी राजधानी बनाई गई, घंटाघर बनाया गया, बाज़ार बनाए गए। और दोस्तों इसके पीछे एक कहावत है, एक कहानी है कि टिहरी दोस्तों भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम स्थल पर बसा था। भिलंगना नदी बूढ़ा केदार के हिम शिखरों से आती है और भागीरथी आप लोग जानते ही हैं गौमुख से आती है। बहुत ही रमणीक स्थल था दोस्तों और आज वो पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और उसकी जगह पर नई टिहरी सिनाताड़े खड़ा है। दोस्तों टिहरी राजवंश को शाह की उपाधि भी अंग्रेज़ों ने ही दी थी। जब अंग्रेज़ों को पौड़ी दे दिया गया तो उन्होंने टिहरी रियासत को शाह की उपाधि से नवाजा और उसके बाद से ही शाह परिवार टिहरी के राजवंशों का नाम पड़ गया।
नाम के आगे शाह लग गया। दोस्तों, टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी बांध को बनाने में 40 गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए। 72 गांव आसपास के, जिनके कटान की संभावना से या और किसी खतरे से उनको बाहर निकालने के लिए विस्थापित कर दिया। टोटल 112 गांव, और 112 गांव में जितने भी लोग रहते थे सबको विस्थापित कर दिया गया। आज दोस्तों, टिहरी डैम में वाटर स्पोर्ट्स का उत्तराखंड का सबसे बड़ा जल क्रीड़ा क्षेत्र है टिहरी डैम, जिसके नीचे 112 गांव और एक शहर पूरा टिहरी डूबा हुआ है। दोस्तों, टिहरी बांध बनने के ऊपर एक कहानी भी सामने आती है। दोस्तों, कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक कहानी मैंने भी सुनी है, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, नर नारायण की पूजा की जाती है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि पुराने ज़माने में पहले लोग राज दरबार में जाके राजा के दर्शन करते थे, यानी नर के दर्शन करते थे, और उसके बाद प्रभु श्री नारायण के दर्शन के लिए, यात्रा के लिए आगे जाते थे। उत्तराखंड में दोस्तों चारों धाम हैं, तो यात्री बहुत ज़्यादा जाया करते थे। साधु मुनि, ऋषि मुनि सब जाया करते थे। तो एक बार एक ऋषि मुनि की टोली राज दरबार टिहरी में पहुंची और टिहरी में दरबानों को बोला कि दरबान चाहिए, हमें आगे बहुत दूर का सफ़र तय करना है, आप अपने राजा को बोलिए और हम राजा के दर्शन करके आगे की तरफ प्रस्थान करेंगे। दोस्तों, राजसी पहरेदारों ने ये सोचा कि सुबह सुबह राजा को अगर बोलेंगे, राजा जी सो रहे होंगे, तो हो सकता है कि राजा जी नाराज़ हो जाएं और हमारा सिर कलम करने का आदेश कर दें। डर से वो अंदर उन्होंने सूचना नहीं पहुंचाई राजा तक। दोस्तों, दोबारा साधुओं ने कुछ समय के बाद दोबारा बोला, दोबारा उन्होंने इसी डर से अंदर तक सूचना नहीं पहुंचाई। तीसरी बार बोला, तीसरी बार भी सुबह का पहर खुलने ही वाला था। उन्होंने कहा थोड़ा समय और लगेगा और हम राजा जी अभी आने ही वाले हैं, बता देंगे और राजा जी आ जाएंगे, आपको दर्शन देके आप आगे जा सकते हैं। दोस्तों, मुनि क्रोधित हो गए और मुनि ने अभिशाप दे दिया। जैसे ही अभिशाप दिया तो अभिशाप ये दिया, हे राजा, जिस नगरी के घमंड में तुम जो है हमें दर्शन करने के लिए बाहर नहीं आ रहे हो, एक दिन वो नगरी पानी में डूब जाएगी और राजा तुम्हें कोढ़ होगा। ये एक अभिशाप था जो एक मुनि द्वारा राजा को दिया गया था। दोस्तों, ये सुनते ही, साधु महात्माओं की बोली सुनते ही राजा जी दौड़े चले आए नंगे पांव बाहर और बोले, हे मुनि, मुझे तो खबर ही नहीं है कि आप दर्शनों के लिए आए हुए हैं। अगर मुझे खबर होती तो मैं उठ के आपके पास आता और आपकी आगे की यात्रा के लिए प्रार्थना करता और आपको मार्गदर्शन देता, लेकिन मुझे खबर नहीं है। तो अभिशाप दोस्तों पुराने ज़माने में कम तो हो सकते थे, लेकिन ख़त्म नहीं हो सकते थे। तो ऋषि मुनि बोले, भाई मुझसे तो गलती हुई है और अनजाने में ये गलती मुझसे हो गई है, क्योंकि आपको तो पता नहीं था। लेकिन दोस्तों, ये नगरी डूबेगी ज़रूर, लेकिन ये आपके सामने नहीं डूबेगी और कोढ़ भी आपको होगा, लेकिन पैर के अंगूठे के नीचे। तो दोस्तों, ये उस ज़माने से टिहरी के डूबने की जो कहानी है वो अब आके मेल खाई है। सन 1972 से जो प्रोग्राम बना है टिहरी को जलमग्न करने का, जो टिहरी बांध बना है, वो सब इस कहानी से लिंक करता है। दोस्तों, जो पहाड़ों में जो गाँव के बुज़ुर्गों से मैंने सुनी है वो कहानी मैंने आपको सुनाई है। तो दोस्तों, ये कहानी है जिसके कारण आज टिहरी डैम जो है बना हुआ है। तो दोस्तों, इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे, कुछ खट्टे मीठे अनुभवों के साथ में। फिर दोबारा जल्द ही मुलाकात होगी। जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।